प्यारे बच्चों, घटना चक्र 2025 में 1992 से 2025 तक जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर पुनः आज उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम वैदिक काल है। टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक काल। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, आपको यह बता दें कि अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया गया है। लिंक पर ज्वाइन करके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना सर्च किए हुए पहुंच जाए। तो आइए श्री गणेश करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान ऐसा कौन सा शहर था जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ठीक है ना, प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में जो कार्य करते थे उनका नाम आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजगिरी, यानी कि मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। और कहीं कहीं पर अगर इसका उत्तर गिरिव्रज भी मिल जाए तो उत्तर वही सही है, दोनों सही है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है सो अंतर समझ के छोड़ नहीं देना है, गिरिव्रज या राजगिरी रह सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? तो प्रश्न क्या था कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो कार्य करती थी वो कौन सा जगह था? तो राजगिरी था। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लें। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगिरी जो है वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, यह प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। मगध का पहला शासक राजवंश जो था वृहद्रथ वंश था। कौन सा वंश था? वृहद्रथ वंश था। वृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वृहद्रथ वंश जो थे उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है ना। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी जो होता था वह आपको प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। फिर से समझो, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, किसके दौरान? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर था जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो शहर था आपको राजगिरी। और उसी राजगिरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? राजगीर कहा जाता है। क्या कहता है? राजगीर कहा जाता है ना। और यहाँ से एक प्रश्न और सीखे कि मगध का पहला शासक राजवंश जो था वो कौन सा था? मगध का पहला राजवंश, ज्यादा बात नहीं समझना है, शॉर्ट में समझो। मगध का पहला राजवंश कौन सा था? तो वृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था? वृहद्रथ वंश था। और वृहद्रथ का उल्लेख जो है सो कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। वृहद्रथ वंश का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, तो बताइए मगध का पहला राजवंश का नाम क्या था? वृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था? वृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था? वृहद्रथ वंश। और वृहद्रथ वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है ना। ये भी प्रश्न कॉमन है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि देवता सोम को जो समर्पित है। ऋग्वेद का क्या मंडल? तो ऋग्वेद का नवा मंडल है ना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, नवा मंडल समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अब ये भी बात याद रखना, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। और 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो है ना, सोमरस के नाम से सुने होंगे, वह आर्य समाज जो थे उनका मुख्य पेय पदार्थ था। बात समझ में कुछ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? है ना, जैसे मुख्य भोजन होता है, ठीक उसी तरह से उन लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोमरस था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से प्राप्त किया जाता था? मुजवंत चोटी से। कहाँ से? हाँ, सोमरस जो था वह मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है ना। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था
कौन सा मंडल? 10वां मंडल। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था, उस 10वें मंडल में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। मतलब क्या हुआ? चातुर्वर्ण समाज, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, अच्छे। वैश्य और शूद्र, हाँ। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है वह आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में मिलती है वर्ण की उत्पत्ति। एक बार पुनः इस पर हम आते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किस देवता को सोम समर्पित देवता है? को समर्पित है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जितने भी सूक्त हैं 114 114 है ना, तो सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। सोम जो था वह आर्य समाज का प्रमुख पेय पदार्थ था, जिसे कहाँ से प्राप्त करते थे? मुजवंत से। नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखना कि सोम रस जो होगा ना, तो पहले के समय पाइप तो अवेलेबल नहीं था, जो जैसे कि अभी हम लोग पेप्सी पीते हैं, है ना, पेप्सी पीते हैं तो हम लोग पाइप लगा करके पीते हैं, तो पहले तो पाइप अवेलेबल होगा नहीं, तो वह मूज जो होता है ना जंगल वाला मूज, उससे जो पेप्सी पिएगा, तो उसी से याद रख लेंगे हम लोग मूजवंत। यानी कि सोमरस जो है वो किस माध्यम, कहाँ से प्राप्त करते थे? मुजवंत से प्राप्त करते थे। मुजवंत चोटी से प्राप्त करते थे। सोमरस कहाँ से प्राप्त करते थे? मुजवंत चोटी से। मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की सभी वर्णों का उत्पत्ति की चर्चा की गई है। यानी कि वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। बात क्लियर है? चलिए, नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिएगा कि रावण को कितने मुख थे? 10 को। तो 10 को मुख था तो वो चारों बगल ना देख लेगा 10 मुख से। हाँ। तो इसलिए चारों वर्णों की उत्पत्ति कहाँ पर बताई गई है? 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में। बस इसी बात से याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? उसी प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया गया कि ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वह किसको समर्पित है? तो देखिए, अभी पढ़े थे ना हम लोग, देवता सोम को समर्पित है, तो वही आंसर यहाँ भी होगा कि सोम और इस पे पर नामाकृत देवता, है ना, किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, और इस पर पे नामाकृत देवता। बात समझ गए? इसके बाद है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है यह आपको ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। देखो, यह भी याद रखना आसान है, क्योंकि वेद के हिसाब से जैसे कर्म कांड जो होता है, उसी कर्म कांड के दौरान हम लोग कहते हैं ना कि गौदान कीजिए, यानी कि गाय दान कीजिए। तो गाय से याद कर लेंगे गायत्री मंत्र, गाय से याद कर लेंगे गायत्री मंत्र। और गाय का इतना हम लोग जो प्रसिद्धि दिए हुए हैं किसके हिसाब से? वेद के हिसाब से। तो इसी बात से याद रख लेना कि ऋषि मुनि सब गाय पालते थे, दूध खाते थे, है कि नहीं, पूजा भी करते थे। इसलिए याद रखना कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अब देखो, वेद 4 गो है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ट्रिक क्या बताया याद रखने के लिए? गाय की चर्चा या गाय का महत्व हम लोग जो देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ऋषि मुनि सब जो है गाय की पूजा किया करते थे और दूध जो है सो अपना खाते थे। तो इसी बात से याद रख लेंगे कि ऋषि मुनि से ऋग्वेद, यानी कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है? ऋग्वेद में। किस वेद में की गई है? ऋग्वेद में की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, ये बात पहले ही पढ़ ही चुके हैं, और इसके रचनाकार जो है वो विश्वामित्र है। अब एक नया बात सीखने को मिला कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो याद रखना है विश्वामित्र ने किया है कि नहीं? नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखना कि गाय चराने के लिए कभी भी देखना तुम लोग कि लोग समूह में जाता कि नहीं। जब समूह में जाएगा, मान के चलो, तो सब एक दूसरे से मित्रता की भावना रखेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि गाय चराने के लिए जब 2-4 बच्चे जाएंगे तो सब समूह में मित्रता की भावना रखेगा, इसलिए मित्रता से याद रख लेंगे विश्वामित्र। यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। बात क्लियर? आगे, यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। अब देखो, गायत्री में कितना अक्षर है? 3। तो इसलिए याद रखना ऋग्वेद की यह 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में? 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 3रे मंडल में वर्णित है। इसके बाद यह सवित यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यानी कि गायत्री मंत्र जो है ना वो किनको समर्पित है? सूर्य देवता को। इसीलिए सूर्य को अर्घ देते समय हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र है ना, वो वाला हम लोग उच्चारण करते हैं सूर्य को जल देते समय में। तो चलिए याद रखना कि गायत्री मंत्र जो है वो किनको समर्पित है? सूर्य देवता को। चलिए अब बताइए कि गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ कौन कौन सा बात बताए?
सबसे पहले बताया कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या गया है। और गायत्री मंत्र किनको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र की रचना किनके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा। और इसका भी ट्रिक बता दें कि गाय चराने के लिए जब साथ में जाएंगे तो सब मित्र बंधु सब जाएंगे, तो इसलिए याद रखेंगे कि विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? आइए अब अछूत और छूत पर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो इसका उत्तर को धर्मशास्त्र के समय में है ना। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण जो है, जाति कौन बनाया? वो भी इंसान ही बनाया है। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। शूद्र को भी 2 प्रकार से बांट दिया है ना, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। शूद्र को भी 2 भाग में बांटने वाले कौन है? पाणिनि। एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो आइए एक बार पुनः इस पर हम चर्चा करते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों की उत्पत्ति की चर्चा की गई है, मिली है। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जाति थे, जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि आविर्भाव मतलब निर्माण होना, उत्पन्न होना। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। तो ये भी याद रखना कि पाणिनि जो है वो शूद्र को भी, एक तो शूद्र जाति था ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन उस शूद्र को भी 2 भाग में बांट दिया। और उसमें पहला जो भाग था वो पहला भाग अस्पृश्य था, मतलब उसको देखने मात्र से वह जो है सो लोग चंडाल का रूप पकड़ लेता था, है कि नहीं। उसको सजा बहुत ज्यादा दिया जाता था, इसलिए उसको जो है सो इस तरह का आदेश दिया गया था कि तुम थाली पीटते हुए कहीं से गुजरो। तो शूद्र कितने प्रकार से बांट दिया गया था? 2 प्रकार से। एक था निर्वसित और दूसरा था अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र जो होते थे वो अस्पृश्य थे। बात समझ गए। और इसी अस्पृश्य की भावना को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में जो है सो भीमराव अम्बेडकर कानून बना दिया। अगर आप किसी के प्रति छूत अछूत की भावना रखते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 17 में ये चीज वर्णित की गई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ठीक है, तो लोहे का प्रयोग जो शुरू हुआ है यह आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आइए जानते हैं कि लोहे का प्रयोग कब हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि लोहे का प्रयोग किस समय में हुआ यह विद्वानों के बीच में मतभेद चल रहा है, यह बात क्लियर नहीं है। वैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो लोहे का प्रयोग जो है तो सबसे पहले पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है, विश्व में सबसे पहले हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, यानी कि सबसे पहले पूरे विश्व में जो लोहे का प्रयोग किया वो हित्ती नामक जाति ने किया, ठीक है ना। तो देखो हित्ती नामक जाति ने किया, तो याद रखना, इसलिए वो अपना ह जो था ना उसके नाम में हित्ती लोहा के अंत में भी लगा दिया ह, लोहा ह नहीं। तो ये ट्रिक बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ट्रिक बता रहे हैं कि हित्ती नामक जाति था, तो हित्ती नामक जाति ने सोचा कि हमारे नाम में ह लगा हुआ है, हम क्या करते हैं कि लोहा में भी लगा देते हैं। इसलिए याद रखना कि लोहा, जैसे याद नहीं भूलोगे नहीं, लोहा तो ह से हित्ती, यानी कि विश्व में सबसे पहले हित्ती नामक जाति लोहे का प्रयोग किया। इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, है कि नहीं। जबकि थाईलैंड के बनीची नामक पूरा स्थल, थाईलैंड के बनीची नामक पूरा स्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में लगभग निर्धारित की गई। यानी कि पहले तो हित्ती नामक जाति के बारे में पता चला कि यह लोहा का प्रयोग सबसे पहले किया। उसके बाद थाईलैंड में एक पुरास्थल था, एक जगह था वनैची पुरास्थल जो था, वहां पर खुदाई जब हुई तो खुदाई में मिला कि
खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई। ढला हुआ लोहा, ढलमा लोहा, पिटमा लोहा होता है ना, तो ढला हुआ लोहा की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि लिखी गई थी, लगभग मानी गई 1600 से 1200 ईसा पूर्व। भारत में नोह, जो कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र, नोह के दोआब क्षेत्र, भारत में नोह के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है। अब भारत में जो लोहा प्राप्त हुआ है वो नोह के दोआब क्षेत्र से, कहाँ से? नोह के दोआब क्षेत्र से कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व मानी गई। हित्ती के बाद थाईलैंड के बनीची नामक पुरास्थल पर जो है ढला हुआ लोहा की प्राप्ति हुई, और वह लोहा जो मिला था 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में। कब मिला था? 1600 से 1200 ईसा पूर्व 1200 के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1400 ईसा पूर्व के लगभग में मिला है। कहाँ पर? तो भारत में नोह के दोआब क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ 1600 से 1200 था, और यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व के लगभग में। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। और एक बात और याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल की जो अवधि है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल की अवधि, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व है ना, और पूर्व वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000, 1500 से 1000, ठीक है। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख किस नाम से किया गया है? श्याम अयस्क नहीं, श्याम अयश, श्याम अयस। अथर्ववेद में लोहा को किस नाम से जाना गया है? श्याम अयस। ये श्याम इसलिए क्योंकि श्याम का मतलब काला होता है, तो अथर्ववेद में लोहा का देखा काला, तो उसका नाम रख दिया श्याम अयस। अच्छा, इसमें लोहे के बने फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। फाल समझते हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हर का फार है, ये फार नहीं शुद्ध फाल होता है। क्या होता है? फाल, है ना। तो इसमें लोहे के बने फाल का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेरा, बोलिएगा, अतरंजी खेरा के उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? अतरंजी खेरा से। कहाँ से? अतरंजी खेरा से गेहूं, जौ और चावल के साथ साथ कुछ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण। प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण का मतलब समझ में आया? मतलब पुराने विधि से जो खेती की जाती थी, तो क्या चीज़ से? हल बैल से ना, तो हल का फाल था, और इसी तरह से खेती करने का और भी उपकरण सब प्राप्त हुआ है। किन किन चीज़ों के साथ? गेहूं के साथ, जौ के साथ और चावल के साथ। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व बताया। पुरातत्वविदों इसका काल कब बताया? 1000 ईसा पूर्व बताया, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग तीन चार तिथि देखे। सबसे पहले तो हम लोग देखे कि हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग किया था। दूसरा, उसके बाद सबसे पहले पूरे विश्व में देखे थे। उसके बाद देखिए थाईलैंड में, है कि नहीं, एक पुरास्थल पर ढलमा लोहा मिला था, और वो ढलमा लोहा जो मिला था 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में। एक तिथि ये हो गया कि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में। दूसरा फिर देखिए कि 1400 ईसा पूर्व के बीच में। तो वहीं तीसरा देखते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, और फिर पांचवा देखते हैं 1000 ईसा पूर्व के समय में। तो इस तरह से डेट क्या हो गया? 4 गो डेट हो गया ना, 1 2 3 4। तो 4 डेट में हम किसको सही माने? इसलिए हो गया मतभेद। तो मतभेद हो गया, तो इसलिए याद रखना है कि लोहे का प्रयोग कब हुआ है ये हम लोग कंफ्यूजन में रखेंगे, सही इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि अथर्ववेद में लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस। क्या कहा गया? और अतरंजी खेरा के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ था? गेहूं, जौ, चावल और कुछ प्राचीनतम कृषि के लौह उपकरण। पुरातत्वविद जो है इस ये जो प्राप्त हुआ है इसका काल 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। बोगस कोई का महत्व इसलिए है, अब देखिए बोगस कोई का महत्व क्यों है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोगस कोई का महत्व जो है इसलिए है क्योंकि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, बोगस कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस कोई का उल्लेख का महत्व क्या है? क्योंकि वहाँ जो भी बोगस कोई में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है।
वैदिक मतलब वेद के देवी देवता, वैदिक मतलब वैदिक मतलब देव के, वैदिक देवी मतलब वेद के देवी, और वैदिक देवता का मतलब वेद में जो जिस देवता का वर्णन किया गया है। तो बोगस कोई का उल्लेख महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बोगस कोई में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है। देखिए, बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, किस समय की? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। बोगस कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस समय के? तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का आवाहन करते हैं, है ना। बोगस कोई से 14वीं शताब्दी, याद रखना कि बोगस कोई से जो है किस समय का अभिलेख प्राप्त हुआ है? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। किस समय के? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। किस समय के? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम में आर्ज लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? आर्ज। हाँ, आर्जों जैसे थे, जो संध्या के साक्ष्यों और रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य देवताओं का आवाहन किया करते थे। कहने का मतलब ऐसे ऐसे राजाओं का उल्लेख किए हैं जो युद्ध के बाद जो संध्या होती थी, है ना, तो संध्या के लिए और युद्ध में रक्षा के लिए जो है ना, किन किन देवताओं का आवाहन किया करते थे? तो इंद्र देवता का, मित्र देवता का, वरुण देवता का और नाशत्य देवताओं का आवाहन किया करते थे। मतलब इन देवताओं सबको पहले बुला लेते थे, हाँ, नाम लेकर के, तब जाकर के कोई भी संधि करने का या युद्ध में रक्षा के लिए जो इन देवताओं का आवाहन किया करते थे। तो इसमें खास बात जो निकला है, बोगस कोई में, बोगस कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम लोग कहेंगे कि बोगस कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगस कोई में जो भी उल्लेख प्राप्त हुआ है बोगस कोई से, उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। और किस शताब्दी के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है? तो 14वीं शताब्दी के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें इस बात को विशेष रूप से याद रखना है। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराजन का युद्ध भी कहा गया, कहीं कहीं पर दशराज्य युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखना कि दशराजन युद्ध जो हुआ था परुशनी नदी के तट पर हुआ था। दशराजन युद्ध या दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? परुशनी नदी के तट पर हुआ था। नहीं याद रहे तो इसे याद रखना कि 10 गो जो राजा होगा, रानी तो है नहीं, तो 10 राजा पुरुषों न था, इसलिए याद रखना कि 10 राजन, है ना, तो 10 राजन का युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुशनी नदी के तट पर हुआ। ठीक है, यहाँ तक चलो हम पहले बता दिए कि इस युद्ध को दशराजन युद्ध या दशराज्य युद्ध भी कहा गया या 10 राजाओं का युद्ध भी कहा गया। तो देखो यहाँ लिख ही दिया है, दशराज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, परुशनी नदी, है ना, और आधुनिक यानी कि बाद में इस नदी को रावी नदी भी कहा गया, ये भी याद रखना। यानी कि रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी, है ना। पौ से प्राचीन नाम पूछे तो पौ से परुशनी याद रखना, है ना। रावी नदी बाद में कहा गया इसी नदी को, है कि नहीं, जबकि पहले इसे परुशनी नदी कहा जाता था। और इसी परुशनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहा है, 10 राजाओं के बीच में भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास। सु देखो राजा के नाम में भी लगा हुआ है सु मतलब होता है अच्छा, तो जो अच्छा होगा वही ना जीतेगा, इसलिए याद रखना सुदास राजा की जीत हुई थी। तो अब बताओ कि दशराजन युद्ध के बारे में हम क्या क्या बताएं। सबसे पहले याद रखना है आपको कि दशराजन युद्ध को हम लोग दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध भी कहेंगे। 10 राजन युद्ध परुशनी नदी के तट पर हुआ था, और परुशनी नदी जो है रावी नदी का पुराना नाम है, अर्थात रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी था और परुशनी का आधुनिक नाम रावी हो गया है, ठीक है ना। और इस युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसमें भारतों के राजा है ना, भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। वैदिक काल का लास्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के दौरान, किस काल के दौरान? उत्तर वैदिक काल के दौरान
अब देखो उत्तर वैदिक काल का हम डेट बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे? 1000 से 600 से 600, 1000 से 600 600, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, है ना। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, 1500 से 1000 ईसा पूर्व याद रखना, ठीक है। चलो, तो प्रश्न था कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर जो चर्चा की गई है यह आपको उपनिषद में की गई है। और बताइए कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है ना। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा की गई है? तो उपनिषद में। क्या क्या चीज की चर्चा की बात हो रही है? दार्शनिक भजन, क्या चीज? दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता। क्या क्या चीज है? दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान, है ना, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता। फिर से बोलो, उंगली निकाल के बोलो। दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता। इन तीन चीजों पर जो चर्चा की गई है वह किन भारतीय ग्रंथ में की गई है? तो उपनिषद में की गई है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। बात समझ गए? आइए अब उपनिषद से जुड़ा हुआ कुछ और भी बात जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल, बताओ फटाफट से कि उत्तर वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन की चर्चा की गई है, ब्रह्मांड विज्ञान की चर्चा की गई है और नैतिकता पर चर्चा की गई है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। अब एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि उपनिषद की रचना किस समय की गई? तो 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में, है ना। 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में उपनिषद की रचना कब की गई है? 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। कब की गई है? 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। उपनिषद का निर्माण कब किया गया है? 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। कब किया गया है? 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। उपनिषद का निर्माण कब किया गया है? 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। पूरा बोलो अब। उपनिषद का निर्माण 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच की गई। उपनिषद का निर्माण 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में की गई। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और उपनिषद में ही 3 चीजों की चर्चा की गई है जो कि प्रश्न के हिसाब से बताया गया है। क्या क्या चीज? तो सबसे पहले हम लोग देखें दार्शनिक भजन, दूसरा ब्रह्मांड विज्ञान और तीसरा नैतिकता, ठीक है ना। इसी के साथ वैदिक काल टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।